पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परमेश्वर की अनन्य कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग राजविद्या राजगुह्य नामक श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का विचार कर रहे थे। तो विचार श्रृंखला करीब करीब अंतिम की ओर आ रही है। तो यहाँ पर भक्ति की महिमा बताई जा रही थी। चाहे कितना ही पापी क्यों न हो और किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी वर्ण में पैदा क्यों न हो, और यदि वह ठीक ढंग से भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भाव से भगवान से प्रेम रखता है, तो भगवान को प्राप्त करता है। और पहले आप सुन चुके हो कि देवताओं को भजने वाला देवता को ही प्राप्त करता है और भगवान को भजने वाला भगवान को प्राप्त करता है। तो फर्क क्या है? का फर्क यही है कि देवता परिच्छिन्न भाव वाले होते हैं, तो इसलिए देवताओं को जो प्राप्त करता है, यानी देवलोक को जो प्राप्त करता है, उसको पुनरावर्तन भोगना पड़ता है। यानी कि उसकी पुनः उत्पत्ति, पुनर्जन्म होता है, फिर मरता, पुनर्जन्म होता है, फिर कर्म करता है। पर एक बार यदि सही ढंग से भगवान को प्राप्त कर ले तो वो भगवान को प्राप्त करने की वजह से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। क्यों? कि भगवान अनंत है। अनंत की प्राप्ति से अनंत हो जाता है। भगवान व्यापक ही परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न है। जो व्यापक है, अपरिच्छिन्न, उसको कौन उत्पन्न करेगा, कौन मारेगा? तो इसीलिए वो मुक्त हो जाता है। पर शर्त इतनी है कि सब मन को हटा करके भगवान में लगावे। तो इसी चीज को बताने के लिए लास्ट श्लोक जो 9वां अध्याय का है, बल्कि 9वें अध्याय का मैं समझता हूँ कि हृदय है, शीर है। जैसे शरीर में शीर महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से इस 9वें अध्याय में 34वां श्लोक भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवं आत्मात्मानं मत्परायणः। तो भगवान यहाँ पर 4 साधन बता रहे हैं। विशेष करके मन मना भव एक साधन है, मद भक्तो भव दूसरा साधन है, मद याजी भव ये तीसरा साधन है, और माम नमस्कुरु ये चौथा साधन है। और ये सब होने पर मत परायण हो ही जाएगा। तो ऐसा होने पर माम एवं यशस्वी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे और अपने आत्मा को युक्त एवं मत परायण, जो आपका आत्मा है, यानी कि मैं सभी प्राणियों का आत्मा हूँ, परम गति हूँ, परायण हूँ। तो
जब इस प्रकार अपने आत्मा को निरंतर मेरे में लगाओगे, मेरे को ही मुख्य समझ करके अपने आप को मेरे में विलीन कर दोगे आप, तो निश्चित है कि मेरे को ही प्राप्त करोगे। भगवान को प्राप्त करने से जो फल होता है पहले बता चुके हैं। तो कहते मन मना भवा। हमारे विद्वान समाज में इस चीज को बहुत बार लेते हैं। मद भक्तु भव, इसको भी लेते हैं मद याजी का मन मना भवा। मन को मेरे में लगाओ बस। मन भगवान का ही संकल्प। मन आप जानते हो, हमारे बाहर की चीजों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, और भीतर गृहित परछाई का चिंतन करने के लिए अंतःकरण है। तो अंतःकरण के 4 भेद बतलाए जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन का मतलब है कि जिसको आपने अंदर ले गए उसके विषय में संकल्प विकल्प करना, करें या न करें। बुद्धि का मतलब निश्चय करना, नहीं ये करेंगे, हमको ओंकारेश्वर जाना है, नहीं अभी कोरोना चल रहा है इस समय नहीं जाना है, ये निश्चय नहीं जाना है, ये भी निश्चय, जाना है ये भी निश्चय। ये बुद्धि का काम है अंतःकरण। और एक चिंतन अंदर बस चिंतन चल रहा है। हालांकि सभी चिंतन अंदर ही होते हैं, और किसी एक विषय में चिंतन चल रहा है। कभी धन को लेकर के चल रहा है, कभी परिवार को लेकर के चल रहा है, कभी नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, यारी दोस्ती को लेकर के। वही आपका अंतःकरण उस काल में चित्त कहलाता है। और एक उस अंतःकरण की वृत्ति होती है अहंकार। मैं भी कुछ हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं वहादेदार हूँ, इत्यादि इत्यादि। जो मैं बोलने का वृत्ति इसके भीतर में है, तो वो अहंकारात्मिका वृत्ति है। वो भी अंतःकरण का एक धर्म है। उसमें से यहाँ पर भगवान कहते हैं मन मना भवा, मेरे में ही मन को लगाने वाले बनो। तुम्हारा चित्त बाह्य विषय में व्यवहार चलाने भर के लिए जाए, बस संकल्प विकल्प जो भी करना है वो मेरे लिए ही करो। अक्सर क्या होता है कि मन बाह्य विषयों का बेहद संकल्प विकल्प करता है, क्योंकि बाह्य विषय में इसका राग है। कभी इंद्रियों के विषयों का संकल्प करता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, आँख कान नाक जीव इत्यादि हमारे इंद्रियों के विषय है, उनका संकल्प विकल्प करता है। और कभी मन से संकल्प विकल्प होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी ईर्ष्या करने लगता है, कभी किसी के प्रति राग हो जाता है, कभी द्वेष होता है, कभी अहंकार होता है। तो इस तरह से कभी मन से विकल्प संकल्प करने लग जाता है। तो इसलिए निरंतर कोई न कोई विषय को लेकर के चिंतन करता है, तो इसका मन बहिर्मुख होता है। तो बहिर्मुख जब चित्त होता है, तो चित्त के अंतर्मुखता के अभाव में अपने भीतर में स्थित चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। आप जानते हो कि आपके भीतर का जो परमात्मा है, मैं क्यों नहीं जाना जा रहा? मैं इसीलिए नहीं जाना जा रहा है, वही आपके मन के संस्कार आत्मा को ढके हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको थोड़ा समय आने पर ही समझ में आता है। जैसे हर चीज को दिखाने वाला प्रकाश होता है। अंधेरा होगा तो हम चीज नहीं देख सकते हैं, पर प्रकाश से वस्तु देखते हैं। जब वस्तुओं पर प्रकाश गिरता है तो वस्तुएं प्रकाशित होती है।
बल्कि आप जानते हैं प्रकाश से भी वस्तुएं ढकती है। प्रकाश से भी योगी यदि चाहे प्रकाश में कि आपको न दिखाई दे तो प्रकाश के ओट में अपने आप को ढक लेता है वो। यानी अब वो चीज समझ में नहीं आएगी अपने को कि प्रकाश वस्तु का प्रकाशन करने में साधन है, तो प्रकाश वस्तु को कैसे ढक सकता है, ये चीज समझ में नहीं आता। तो उसी तरह से हमारा चित्त में उठने वाले जो विचार है वही आपके विशुद्ध चैतन्य को ढक रहे हैं। कभी है इस रूप में आपके अंदर विचार उठता है, कभी नहीं है इस रूप में विचार उठता है, कभी है नहीं है इस ढंग का विचार उठता है, कभी नहीं है इस प्रकार के विचार उठते हैं। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी यही कहते हैं, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति। इस प्रकार के जो तमाम तरह के विचार हैं उन विचारों से बालिश माने अज्ञानी आत्म तत्व को ढक करके रखता है। वो विचार उठते रहते हैं। जैसे कि कोई एक तालाब हो, वो तालाब में लहरें उठ रही हो, जैसे स्विमिंग पूल में आप जाते हो स्विमिंग करने के लिए, तो पानी साफ होता है, नीचे भी फर्श बिछी हुई रहती है, पर यदि हवा तेज चल रही है और लहरें उठ रही है उसमें थोड़ा गहरा हो तो आपके नीचे की तलहटी नहीं दिखाई पड़ेगी। पानी साफ है और लहरें न उठ रही हो, तरंगे न हो, पानी में हिलडुल न हो, चलन न हो, तो आपको सहज ही नीचे की चीजें दिखाई पड़ने लगती है। देखो बहुत साफ जल कहीं होता है, लोग कहीं पैसा चढ़ाते हैं, कोई तालाब जैसा बना रहता है, कोई देवी देवता का होता है, कितने पूरे के पूरे पैसे दिखाई पड़ते हैं, कोई 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, सिक्के। तो जब वही पानी हिलने लग जावे तो नहीं दिखाई पड़ते। उसी तरह से जब आपका मन रूपाकार वृत्ति बना लेता है, रसाकार वृत्ति बना लेता है, तमाम स्पर्शाकार वृत्ति बना लेता है, बाह्य वस्तु के विषय में सोचता है और सोचता भी नहीं है, अब इंद्रियों के पीछे भागता है। अब आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, नाक को जो है गंध चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए और जीभ को रस चाहिए। जब इंद्रियां लालायित होकर के इनके पीछे दौड़ती है तो मन दौड़ता है, और यदि विवेक से बुद्धि ने आपने समझाइश नहीं दी तो बुद्धि उसके पीछे हो जाती है, और जब बुद्धि पीछे चली गई तो आप भी उसके पीछे हो जाते। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। इंद्रियाणाम ही चरण से घोड़े जंगल में घास चरते हैं, उसी तरह से इंद्रियां अपने विषयों पर विचरण करती है, और इंद्रियां जब रूप रस इत्यादि को देखने लगती है, अनुभव करने लगती है, तो मन उसका सपोर्ट कर देता है, और मन सपोर्ट करता है, बुद्धि ने कर दिया ठीक है कोई बात नहीं, रूप देख रहे हो ना देखो, और रोकने वाला कोई नहीं रहा आपको, शब्द सुन रहे ना सुनो, रोकने वाला कोई नहीं रहा, और आप क्या करोगे, आप भी उसके साथ हो जाते हो। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणाम चरताम यन्मनोनुविधीयते, अपने अपने विषय में विचरण करने वाली इंद्रियों का जब मन अनुसरण करने लग जाता है तो तदस्य हरति प्रज्ञा में, ये जो जीवात्मा की प्रज्ञा है वो हरण कर लेता है। जैसे नौका चल रही हो पाल के जरिए, हवा के सहयोग से चलने वाली नौका हो, तो आप जिधर जाना चाहते हो विपरीत दिशा की हवा हो
तो जैसे वह हवा नौका का विपरीत दिशा में ले जाती जो आपका गंतव्य नहीं होता, वैसे ही हो जाता है। अंतःकरण की अशुद्धि, विवेक का अभाव, अंतःकरण की अशुद्धि, विवेक का अभाव, और विवेक के अभाव से वैराग्य का अभाव। ये तीन चीज ऐसी है। पहले अंतःकरण की शुद्धि, शुद्धि से विवेक पैदा हो जाता है। जैसे जैसे आपका चित्त क्या मलिनता धुलने लग जाती है तो आपके भीतर ही विवेक पैदा हो जाता है। विवेक ऊपर से डालना नहीं पड़ता। जो आध्यात्मिक विवेक है, आध्यात्मिक समझ है, आध्यात्मिक जागृति है, ईश्वर के प्रति एक भूख है, लगन है, वो कोई बाहर से कोई समझा दे और बाहर का ज्ञान अंदर डालें फिर शुरू हो, ऐसा नहीं होता। जितना जितना आपका मन शुद्ध होता जाता है, मैं बारंबार बोलता हूँ इस चीज को, उतने उतने आप ईश्वर के करीब होते हैं। और जैसे जैसे आप ईश्वर के करीब होते हैं उसकी कुछ छाया, कुछ झलक, कुछ रस मिलने लग जाता है। फिर आपका धीरे से बाह्य जगत छूटने लग जाता है और उधर के रस से आपके मन का आकर्षण उधर जुड़ता चला जाता है। एक लड़की जब ब्याही जाती है 25, 26, 30 साल की, 30 साल तक जिस मायके में रहती है, माता पिता के पास रहती है, लगाव उसी घर के साथ होता है। पर जब पति के घर में जाती है, पति से प्रेम होता है, पति के संबंध से, पति के परिवार वालों से प्रेम होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे हो जाते हैं और उसको लगता है कि हाँ यही मेरा घर है। और फिर इधर मायके आती है, भाई की शादी हो जाती है। अब पहले की तरह अपना कुछ दिखाना चाहती है भाभी के सामने, तो भाभी कभी टोक देती है। तो एक दो बार झगड़े की बाद में समझ में आ गया कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो समझ जाती कि नहीं, मेरा घर वही है, ये भाभी का है, इसीलिए मुझे यहाँ पर अतिथि की तरह ही रहना होगा, तभी हम शांति से रह सकते हैं। और ये भाव जिसने जितना जल्दी समझा, तो उस मायके पर वो बेटी जब भी आएगी उतने ही सम्मान पाएगी, उतना ही प्रेम के साथ रहेगी। पर ये सोचने लग जाए कि नहीं, शादी से पहले जो मेरा यहाँ पर चलता था वैसे ही चले, तो उसको असम्मान हो सकता है। पर मैं ये समझा रहा था कि जब शादी होकर के पति के घर में जाती है तो धीरे धीरे उसका पति के साथ लगाव, परिवार के साथ, घर के साथ लगाव होने से तो बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि माता पिता के प्रति उसका प्रेम नहीं है, यहाँ नहीं है, पर कर्तव्य बोध, परिस्थितियां, तो उसका आकर्षण का ज्यादा भाव, मन का आकर्षण ज्यादातर वहीं पर केंद्रित होने लग जाता है। और धीरे धीरे माता पिता गुजर जाते हैं और आप देखते हो छूट जाता है, कभी साल में 1 बार 2 बार। और फिर इधर का बेरुखी होने पर तो आने की इच्छा भी कम हो जाती है, पर वहां का ममत्व और बढ़ने लग जाता है। फिर बेटे होते हैं, उनकी शादी होती है, नाती पोते आते हैं, और आकर्षण बढ़ जाता है। आपने इधर नहीं छोड़ा, पर छूटता ही चला गया। जब पेड़ में से फल पक जाता है तो उस डाली में से, उस वृंत में से फल अपने आप गिर जाता है, गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे जब छूटता चला जाता है, उधर आकर्षण बढ़ता है कि मेरा है। उसी तरह से जैसे जैसे आप अपने मन को ईश्वर की ओर बढ़ाने लग जाते हो और मन शुद्ध होने लग जाता है, तो विवेक जागृत होने लगता है। और विवेक से धीरे से जगत के विषय में वैराग्य शुरू हो जाता है, सोच विकसित हो जाती है, आप एक चिंतन में लग जाते हो। और इसलिए शास्त्रीय जो बात है, मन शुद्ध होने पर आप एकदम से उसको पकड़ लेते हो, वो अपना लग जाता है, वो वास्तविकता वही है। अभी तक तो वो शास्त्र की बात उधारी लगती थी, बाहर से लादी हुई सी लगती थी, पर अब धीरे से लगता है कि वास्तव में सच्चाई तो यही है। तो आपका मन अंतर्मुख होने लग जाता है।
फिर आपको भगवान के प्रति मन लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो मन लग जाता है। और प्रयास करना पड़े तो मन बहिर्मुख जाएगा, और प्रयास नहीं करना पड़े तो मन अंतर अपने आप। फिर भजन करने की जरूरत नहीं, भजन होता है। जैसे आपको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती, हाँ अब हम श्वास लेते हैं, अजय रुक जाओ हम श्वास लेते हैं, ऐसा नहीं। चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे चल रहे हो, चल ही रहा है। आप भूल भी जाओ तभी श्वास चल रही है। उसी तरह से जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होता है, दिव्य जागृत होता है, वैराग्य शुरू हो जाता है, ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ने लग जाता है, तो आपका भजन अपने आप होने लग जाता है। क्योंकि प्रेम है ना, जहाँ प्रेम है वहाँ का आकर्षण आप महसूस करते हो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, पर एकाएक मन मना भव ऐसा नहीं कहते। तो पूरी प्रक्रियाएं पीछे बता चुके हैं, वो सब प्रक्रिया करते 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 एक निचोड़ है मन मन। बस भगवान में मन लग गया तो अब क्या करोगे? भगवान में मन लग ही गया तो अब कोई बचाव ही नहीं है। तो उसके पहले सब कुछ करने की जरूरत रहती है, इसलिए मन मना हो। परंतु संसार के विषयों में जितना आकर्षण रहेगा आप भगवान से उतना ही दूर रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। कठोपनिषद में देखो, सुना भी आपको, हमने बहुत बार बताया भी होगा कि नचिकेता यमराज जी के पास जाते हैं, छोटे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, और वो उत्कृष्ट जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, ईश्वर को जानना चाहता है, तीव्र लगन है अंदर में। तो यमराज ने पूछा, 3 रात तक मेरी अनुपस्थिति में हमारे घर में बिना सोए खाए आप रहे हो, तो 3 वरदान मांगो। 2 वरदान से तो दूसरी चीजें मांगी, तीसरे वरदान के विषय में कहा मुझे मैं कौन हूँ, आत्म तत्व के विषय में आप बतावे। तो छोटा बच्चा था, नचिकेता जानते थे, यमराज जी जानते थे कि सचमुच योग्य अधिकारी है, सीधा आत्म तत्व को उपदेश करते, पढ़ने उन्होंने ऐसा नहीं किया। नचिकेता के वैराग्य को खूब परखा, नचिकेता के विवेक को खूब परखा, और वही उपनिषद है, कठोपनिषद। यदि वो न परखते होते तो कठोपनिषद जन्म ही नहीं लेती, और कठोपनिषद जन्म नहीं देती तो हम लोगों को कैसे पता लगता कि नचिकेता किस भावधारा में पहुंच करके ईश्वर को प्राप्त कर सके। आम व्यक्ति नहीं जानता। यद्यपि यमराज जी जानते थे नचिकेता को सांसारिक कोई भी वैभव आकर्षण नहीं कर सकता, इसलिए इनको सांसारिक वैभव का प्रलोभन देना व्यर्थ है। यमराज त्रिकालदर्शी है, पर फिर भी उन्होंने सांसारिक वैभव दिया, और अगर तुम जो चाहते हो वो ले लो, पर आत्म तत्व के विषय में मत पूछो। ये अप्सराएं हैं, विशाल धरती का मालिक यानी राजा बन जाओ, और सोना चांदी सैकड़ों साल की उम्र लेने वाले तुम अपने पुत्र पौत्रों की इच्छा रखो, जो चाहते हो वही ले लो, और स्वयं की आयु भी बड़ी लंबी चौड़ी हो, ऐसा वर्तन मांगो। पर आत्म तत्व के विषय में मत पूछो, क्योंकि आत्म तत्व सबसे बड़ी चीज है संसार में। सांसारिक वस्तुएं तो पैदा होती है, आती है, जाती है, पर आत्म तत्व एक बार मिल गया तो फिर आप अजर अमर हो जाओ, नित्य तृप्त हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। हमारे शास्त्रों में सांसारिक वैभव का भी खूब वर्णन आता है, और हम लोग तो इसी लोक को जानते हैं, शास्त्र तो अन्य लोगों के विषय में भी जो आज हम लोग जानते नहीं जगत के प्रत्यक्ष प्रमाण से, उनके विषय में भी शास्त्र जानता है। पर ये सभी लोगों को विनाशी बताता है, पर आत्मा को अविनाशी बताता है शास्त्र। कोई आत्मा ने शास्त्र को रिश्वत थोड़े ही दी है कि भाई हमारे विषय में ऐसा प्रचार करो और लोगों के विषय में नकारात्मक सोच विकसित करो, पर नहीं। जो वस्तु स्थिति है शास्त्र वही कहता है, क्योंकि शास्त्र का अर्थ ही होता है हित शासनात् शास्त्रम,
सांसारिक लोगों का भला, अच्छाई, हित साधन करे, सिद्ध कर दे, हित का रास्ता दिखावे, उसको शास्त्र कहा जाता है। तो शास्त्र ने सांसारिक यहाँ से लेकर के हिरण्यगर्भ तक का जो वैभव है उसको मिथ्या बता दिया। मिथ्या मतलब कुछ दिन रहता है, कुछ काल रहता है, 200-400 साल रहता है, लाखों साल रहता है, फिर खत्म हो जाता है। पर आत्मा कभी भी खत्म नहीं होता। तो नचिकेता ने यमराज से कहा कि इमा सरामा शरथा सतुर्या, जितने भी आप वैभव मेरे सामने में गिना रहे हैं गुरुदेव, अप्सराएं हैं, स्वर्गलोक का राज्य है, धरती का राज्य है, वैभव है, पुत्र पौत्र इत्यादि है, रथादि है, वो सब आप ही के लिए हो, मुझे नहीं चाहिए। वरस्तु में वरणीय सैव, यदि आप तीसरा कोई वरदान मुझे देना चाहते हैं तो इसीलिए जो लोकोत्तर आत्म तत्व है, मैं कौन हूं? आप कहते हो कि तुम ब्रह्म हो, तो मैं कौन हूं वो मुझे ज्ञान करा दीजिए। तो यानी संसार के विषय में पूरी तरह से आकर्षण से शून्य उसका अंतःकरण हो गया, मन हो गया। तब 5 साल का बच्चा इतना भारी वैभव दिखाने के बावजूद भी यमराज के द्वारा किसी वैभव में उसका मन लगा ही नहीं। उसने कहा वरस्तु में वरणीय सैव, मेरा जो वरदान आप देना चाहते हो तो आत्म तत्व की उपलब्धि है। फिर यमराज ने बड़ी प्रशंसा की नचिकेता की कि त्वाद्रिन्न भूयात नचिकेता प्रश्न, ये नचिकेता मैं बारंबार चाहूंगा कि तेरी तरह ही शिष्य मेरे को मिले और आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले हो। अरे मैं भी यमराज किसी न किसी कामना से बना हूं, मैं भी यमराज कोई ऐसा साधना किया, लोगों पर शासन करने की अभिलाषा हुई, तो इस अभिलाषा से मैंने कर्म किए तो यमराज पद को प्राप्त कर लिया। पर यह है कि यमराज को पद को प्राप्त करके भी मैंने साधना करके ज्ञान को उपलब्ध हो गया, पर तू तो चेला होकर के भी गुरु से आगे निकल गया, और तेरे को कोई पद प्रतिष्ठा ही नहीं चाहिए, तो सिर्फ आत्म तत्व ही चाहता है। फिर आत्म तत्व के विषय में विस्तृत विश्लेषण करके उनको सुनाया। तो मेरा तात्पर्य नचिकेता को प्रस्तुत करने का यहाँ पर यही था कि मन मना भव, मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाना, भगवान के चिंतन में लगाना, अंतर्मुख करना। क्योंकि आप जानते हो उपनिषदों में आता है परांची खाने व्यतृणत स्वयंभुष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। परमेश्वर ने हमारी इंद्रियों को बनाया और बाहर के विषयों को ग्रहण करने में लगाया, मानो हिंसित कर दिया। बाह्य विषयों के ग्रहण करने के लिए लगा करके मानो हिंसित कर दिया, इसीलिए बाहर के विषयों का ग्रहण करती है, आत्म तत्व का ग्रहण नहीं करती। पर उनमें से कश्चित धीरा, कोई एक धीर पुरुष होता है, धैर्यशाली होता है, लगातार अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करता है, प्रत्याहार सिद्ध करता है। अंतर्मुख, इंद्रियों को अंतर्मुख करने का मतलब है प्रत्याहार। योग सूत्र में आपने प्रत्याहार सुना है ना, अष्टांग योग। जानते हैं अष्टांग योग क्या क्या है? जिसमें 8 अंग होते हैं उसको अष्टांग बोलते। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम लिखते हैं ना, साष्टांग प्रणाम माने 8 अंगों के सहित हम प्रणाम कर रहे हैं, 8 अंगों के सहित। उसी तरह से अष्टांग योग माने 8 अंग जिसमें हो उसको योग कहा जाता है। क्या क्या है? यम है, अंगुली तोड़ो, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि। कितने हो गए? 8।
हमारे छात्र बहुत दूर दूर में है ना बैठे हुए सब। छात्र अदृश्य है, गुरु दृश्य है। तो चला 8 अंग है योग के, तो उसमें से एक प्रत्याहार नया शब्द सुना आपने, यम नियम। तो ये हम कभी समय आए में बताएंगे यम क्या है, नियम क्या है। नियम तो आप जानते हो कायदा होता है, यम में ऐसे कुछ होता है। और आसन तो जानते ही, बाबा रामदेव जी के आसन। प्राणायाम भी जानते हैं, अनुलोम विलोम जानते हैं आप लोग। पर अनुलोम विलोम उतना बड़ा प्राणायाम नहीं है, ये तो शास्त्र ठीक करने का तरीका है। ये कुंभक होता है प्राणायाम, बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक। उससे आपकी चित्त की एकाग्रता इससे भी बढ़ती है। अनुलोम विलोम पूरा करेचक बोलते हैं इसको, इससे भी बढ़ती है। पर जो कुंभक है प्राणायाम, यथार्थ में प्राण का आयाम, आयाम कहते विस्तार को। प्राणायाम माने प्राण का विस्तार, यानी जैसे आप श्वास लेते हो, आप 1 मिनट में कितने बार श्वास लेते होंगे आप देख लेना, विचार कर लेना। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, जो भी श्वास लेते हो। अच्छा, जब प्राणों का आयाम होता है, विस्तार होता है, तो फिर एक प्राण और दूसरा प्राण, एक बार प्राण लेना फिर दूसरी बार प्राण लेने के बीच में 1 मिनट 2 मिनट का फासला हो जाता है। प्राण ले लिया, फिर बड़ी प्राण भर लिया, फिर रोक लिया, फिर जिससे लिए थे उससे नहीं छोड़ना, फिर दूसरे से छोड़ दिया। तो मान लो 5 सेकंड से ले लिया है, तो 10 सेकंड से छोड़ना और 20 सेकंड रोकना। चतुर्गुण से रोकना, द्विगुणित होकर के छोड़ना, और 5 सेकंड में लेना। अब इसको बढ़ाते जाओ, 10 सेकंड में लेते हो तो 40 सेकंड रोकना, 20 सेकंड से छोड़ना। और 15 सेकंड में लेते हो 60 सेकंड रोकना, 30 सेकंड में छोड़ना। और 20 सेकंड में लेते हो तो 80 सेकंड रोकना और 40 सेकंड में छोड़ना। और ये जो आप रोकते छोड़ते आप करके देखो, पर ज़्यादा लंबा नहीं रखना, नहीं तो कहीं आंतों में कहीं फंस गया, बाई फंस गई और तकलीफ हो गई तो हमको पकड़ोगे आप कि बाबा की कहानी से ऐसा कर दिया। इसलिए पहले पूरक और कुंभक से नाड़ी शोधन होता है, फिर खान पान में भी ठीक रखना पड़ता है। और भंडारा खा करके प्राणायाम करने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, होटल का चीज खा करके प्राणायाम करने बैठोगे गड़बड़ हो जाएगा। और रात को आप जम करके भोजन करते हो, सुबह नहीं करते हो, दोपहर को नहीं करते हो। दोपहर का वस्तु तो होना चाहिए, दोपहर का भारी भोजन हो। और शाम को सोने से पहले भारी भोजन नहीं होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम नहीं होता, चलना फिरना नहीं होता, आपकी आंतें पड़ी रहती है, सक्रिय नहीं होता है, तो भोजन हजम करने में दिक्कत होती है। आप लोगों को तो उल्टी गंगा बहती है, तो आप लोग तो दिन में तो टिफिन खा करके निपटा देते हो और शाम को जम करके भोजन करते हो। तो अभी उल्टी गंगा बह रही है इस दुनिया में, अब क्या किया जा सकता है। तो कहने का मतलब प्राणों का विस्तार। परमात्मा ने आपको जितने प्राण दिए हैं उतने ही आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऋषि महर्षि लोगों को भी जितना प्राण देते, प्राण होता था उतना ही मिलता था, परंतु उस प्राण को बचा करके रखते थे, उसको बचा करके रखते थे। जैसे कहा जाता है 24 घंटे में हम लोगों का जो श्वास प्रश्वास है 21,600 बार चलता है, 21,600 बार 24 घंटे में। तो आप 24 घंटे में आपको 21,600 बार चलेगा प्राण। तो अब मान लो एक व्यक्ति 100 साल जीता है, तो 24 घंटे में जो 21,600 बार मिला है, तो 21,600 इंटू 365 करिए, है कि नहीं, इंटू 100 करिए, फिर 21,600 इंटू 365, 1 साल का निकला, कितने श्वास है। और मान लो आपको 80 साल की उम्र मिली है या 100 साल की उम्र मिली है, उसमें उतना गुणन करके जोड़िए, आपको इतना ही मिला है। मान लो 100 साल आपको जीना है, पर प्राणायाम करने लग गए आप और 1-2 श्वास का फासला आपका, मैं मान लो 2 श्वास के फासले में आप 10 सेकंड लेते हो,
20 सेकंड 4 श्वास के फासले में आपने ले लिया। अब प्राणायाम किया आपने, आप कुंभक में 1 मिनट रोकते हो तो कितने प्राण आपके बचे हैं? जब अब रोक दिया, अब ये रोकने की प्रक्रिया, क्योंकि लेने और छोड़ने की प्रक्रिया तो खैर थोड़ा कम ही रहती है, पर रोकने की प्रक्रिया लंबी हो गई। अच्छा, लेने और छोड़ने में भी आपके प्राण बचे, क्योंकि नैसर्गिक माने स्वाभाविक जो आप लेना और छोड़ना करते हो वो जल्दी होता है। जो कुत्ते को देखो ना कितने जल्दी फ्या 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 करता है, इसलिए जल्दी मरते हैं वो लोग। और दूसरी बात, आप जब सोते हो तो देखना आप पूरा लंबी श्वास लेते हो। भगवान ने ऐसी कृपा करके हम लोगों को दी है, सोते समय आपके फेफड़े में श्वास भरता है अपेक्षाकृत जगते समय की। इसीलिए बहुत से लोगों का फेफड़ा पूरा पूरा खुलता नहीं है, जबकि फेफड़े में श्वास भरता है। अब प्राणायाम करने वालों का फेफड़े में श्वास भरता है तो आप तंदुरुस्त रहते हो। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर का आप कुंभक कर सकते हो, तो उतनी देर में जितने प्राण आपके चलते थे उसमें से पूरे प्राण बच गए। जीते तो आप उतने ही जितना निर्धारित है, 100 साल है, 80 साल है, 70 साल है, परंतु समय बढ़ गया। उम्र तो उतनी होगी पर समय बढ़ गया आपका जीने का, मरने का देर में मरेंगे आप। तो पहले के लोगों में यही होता था, प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। वैसे देखिए ये भी अच्छा है, ये नाड़ी शोधन बोला जाता है इसको। पर थोड़ा सा पेट में, थोड़ा सा फेफड़ों में श्वास रोकने से आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, नाद का अनुसंधान होने लगता है, नाद का श्रवण होने लगता है। एकांत में बैठ करके आप करने लग जाओ, और फिर और कुछ भी कर सको तो हम तो बहुत बार कहते हैं थोड़ी सी श्वास लंबा करके मंत्र उसी में डाल दो ना, ठीक है, प्राणायाम मत करो, गड़बड़ ना हो जाए। तो जो श्वास प्रश्वास करते हो, लेना छोड़ना करते हो, उसमें श्वास लेते समय थोड़ा लंबा कर दो, छोड़ते समय थोड़ा लंबा कर दो, लेने की अपेक्षा छोड़ते समय थोड़ा लंबा कर दो। जो स्वाभाविक चलता है उससे थोड़ा नया करो। तो उसमें मंत्र छोड़ करके जाप करने लगो मन से, होठ और जीभ को हिलाए बिना, तो आपका चित्त अपेक्षाकृत ज्यादा एकाग्र रहेगा। इसमें कोई दो तरह की शंका नहीं करना। लेते समय सीधा बैठना, पद्मासन लगा कर, कुर्सी में बैठे हैं अभी, पद्मासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, चाहे किसी में बैठो, और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इसे झुक करके नहीं, सीधी बैठ करके फिर आप श्वास ले लो। श्वास ले करके फिर मंत्र उसी में डाल करके मंत्र पर ध्यान दो। कोशिश करो पूरा फेफड़े में श्वास भर जाए, बड़े आनंद आता है, आनंद, आपका टेंशन दूर हो जाता है। ऐसा भूलने का प्रयास करो, इतना प्रयास करना पड़ेगा, भूलने का प्रयास। ऐसा करोगे तो आपका मन अंदर ही रहेगा। मैं आपको मनमना भव इसके विषय में बोल रहा था। तो मनमना भव, अब आपका मन बाहर के विषयों का चिंतन न कर करके अंदर ही आत्मा में, अपने स्वरूप में केंद्रित होने लगेगा, तो बाहर का विषयों का चिंतन छोड़ देगा। तो जब आप इस प्रकार से प्राणायाम करोगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में रहेंगी, बाहर दौड़ेंगी नहीं, और मन भी अपने विषयों के चिंतन को छोड़ देगा। बस इसी को प्रत्याहार का स्विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणम प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको बोलते हैं? प्राणायाम हो गया, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्राणायाम मैंने समझा दिया आपको, वो भीतर श्वास को रोकने को भी प्राणायाम बोलते हैं, और बाहर छोड़ करके पूरा श्वास छोड़ दिया, चुप होकर के बैठे, कितना देर, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड लगातार ऐसा करते रहना, ज्यादा जवाब नहीं करना। तो इसीलिए प्रक्षर विधारणा अभ्याम प्राणायाम
उल्टी करना, उल्टी। प्रच्छादन माने उल्टी और विधान माने रोकना। उल्टी करना माने प्राण को बाहर फेंकना और विधान माने रोकना। प्राण श्वास ले लिया फिर छोड़ दिया, ले लिया फिर छोड़ दिया, जरा जल्दी छोड़ दी, नाक से छोड़ना, ये भी प्राणायाम है। और लेकर के फेफड़ों में प्राण भरना, कुंभक, ये भी प्राणायाम है। अब इसके बाद आपका मन स्वयं ही एकाग्र होगा, विषयों पर संबंधित नहीं होगा। इंद्रियां अपने विषयों से संबंधित नहीं होगी। जब इंद्रियां अपने विषयों से संबंधित नहीं होगी तो चित्त के आकार के समान हो जाएंगे, बस चित्त ही रह जाएगा, ऊपर कुछ नहीं। जैसे इसको मैं उदाहरण से समझाऊं आपको। जब आपको बहुत भूख लगी हो, अनुकूल भोजन आ गया हो, अब खाने लगे हो, तो खाते नहीं बल्कि टूटते उस पर। जब अनुकूल भोजन हो और बहुत तेज भूख लगी हो तो आप खाते इसमें टूट जाते। तो उस समय में रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो इंद्रियों का विषय कहीं केवल चित्त का विषय, वह स्वाद, वह क्या मस्ती आ रही, आनंद आ रहा है, तो उस समय चित्त का ध्यान रहेगा, पर इंद्रियों का अपना विषय से संबंध टूट जाता है। तो यानी स्व विषय असंप्रयोगी, माने अपने अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर इंद्रियों का जब केवल चित्त के आकार मात्र रह जाना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। और इसके बाद धारणा होती है, छोटा मोटा ध्यान, फिर ध्यान और बड़ा ध्यान, फिर समाधि, या अष्टांग योग कहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उसको अंतर्मुख करके जब आप प्रयास करते हैं तो इन साधनाओं के बल पर, तो मन क्या होता है, अंतर्मुख होता है। तो इसी को बोला गया मन मना भव। बस ईश्वर के अंदर में आपका मन लगा रहे। अधमत भक्तु भव दूसरा साधन है, बस मेरा ही भजन करो। और कोई राजा का भजन नहीं, कोई दूसरे का भजन नहीं, बस मेरा ही भजन। और मद याजी, और मेरा ही यजन करो। पूजन भी यदि करते हो तो मेरा ही पूजन करो। और माम नमस्कुरु, भगवान से अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा मेरा नमस्कार ये कुछ है नहीं। इस प्रकार से मुझे ही नमस्कार करो। तो इसका फल क्या होगा कि अंतिम में अपने आप को मेरे परायण, अपने अंतिम में जाकर के आप मेरे ही आश्रित हो जाओगे। माने आपके लिए मैं ही गति हो जाऊंगा। हालांकि अभी भी परमेश्वर से दूसरा कोई किसी का गति नहीं, परमेश्वर ही आपका आश्रय है। परमेश्वर यदि आपका श्वास न चला दे तो आप क्या करोगे? आप नहीं मानते हो तो नहीं मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, परमेश्वर श्वास चला रहा है, श्वास इत्यादि कर रहा है, आप नहीं मानते हो, मान लो ईश्वर के बिना आपका काम चल रहा है। बहुत लोग कहते ईश्वर के बिना काम चल रहा है, तो हम कहते ईश्वर के बिना आपका काम नहीं चल रहा है। आपके भीतर का मैं है ना, वो ईश्वर ही तो है, परमात्मा ही है। आपके भीतर के मैं के हुए बिना आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, मन काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं कर सकता। आप कहते हो कि नहीं, वो जो मेरे भीतर का मैं है वो तो मैं हूँ, जीव हूँ, ईश्वर थोड़ी है। पर आपने उसको समझा नहीं अभी, क्योंकि आप जितना जितना कह रहे हो, पर शास्त्र क्या कह रहा है? आपकी अनुभूति और शास्त्र की अनुभूति। आपको तो सूरज एक छोटा सा रिंग जैसा दिखता है, थाली जैसा दिखता है। आपके अनुभव में सूरज एक थाली के बराबर है, चंद्रमा एक थाली के बराबर है। आपके अनुभव में दूर पहाड़ियों पर बड़े बड़े दो बरगद के पेड़ है, पर आप दूर खड़े हो तो आपको एक दिखाई पड़ते हैं। आपका ऐसा अनुभव है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरी जगह जाते हो तो पूर्व दिशा आपको अलग दिखाई पड़ती है, आपको अंदर प्रतीति होती है पश्चिम दिशा पर सूरज वहां से निकलता है। तो आपकी अनुभूति की कीमत ही कितनी है? पर सूरज एक थाली के समान दिखता है, तो थाली के बराबर नहीं होता। उसी तरह से वो दो बड़े बड़े पेड़ आपको एक दिखते हैं तो एक बराबर नहीं होते। इसलिए आपका अनुभव कोई बहुत ज्यादा ठोस नहीं हो सकता। इसलिए आपके अनुभव से यदि आप अपने को मैं छोटा मानते हो तो अनुभव शास्त्र से बाधित है। शास्त्र उसके विरुद्ध में कहता है आप छोटे नहीं हो। शास्त्र क्या कहता है? बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से भागो जीव से विज्ञ सचानंत्याय कल्पित। जैसे बाल है, बाल के आगे वाले हिस्से को लीजिए, उसको 100 टुकड़ा कर दीजिए आप, शतभाग से,
और 100 टुकड़ा करने के बाद 100वें भाग को भी 100 टुकड़ा कर दीजिए। असंभव लगता है यदि कोई करने वाला हो। पहले बाल के अग्रभाग को लेना और 100 टुकड़ा करना, फिर 100वें टुकड़े को लेकर के 100 टुकड़ा करना, और एक टुकड़ा लेना तो एक टुकड़ा जीव है आपके भीतर का मैं, इतना सूक्ष्म है। पर वेद क्या कहता है कि अलाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से च, तो उसका एक भाग वो जीव है और वही सचानंत आय कल्पते, वही इतना छोटा टुकड़ा अनंत होता है। यानी मतलब वो अनंत ही है, पर छोटी उपाधि में जाने की वजह से छोटा दिखता है। छोटा सा शीशा लेकर के देखेंगे चेहरा तो आपका चेहरा छोटा दिखेगा शीशे के भीतर में। लकड़ी टेढ़ी होगी, आग लगा देंगे तो आग टेढ़ी दिखने लग जाएगी। और बिजली देखो, तारों में बिजली दौड़ रही है और एलईडी में आकर के वो बिजली सफेद प्रकाश दिखाई पड़ती है, पंखे में जाकर के हवा दे रही है, फ्रिज में जाकर के ठंडा कर रही है, एसी में जाकर के ठंडा कर रही है, और उसी उधर हीटर में जाकर के गर्म कर रही है एक ही बिजली, पर अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ रही है। उसी तरह से आपके भीतर कभी मनुष्य शरीर में जाकर के मनुष्य बन गया है, पशु शरीर में पशु बन गया है, पक्षी शरीर में पक्षी बन गया है, देव शरीर में देव बन गया है, पर वस्तु कुछ हुआ ही नहीं। जैसे बिजली एक ऊर्जा है केवल, वो ऊर्जा केवल आपके ये जो उपकरण है उनको चला रही है बस। बिजली न ठंडी है न गर्म है, पर वो जो उपकरण है उपकरणों को चलाने का काम बिजली कर रही है। उसी तरह से उन जितने भी उपाधियां हैं, उन उपाधियों में चाहे देव शरीर हो, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे पशु शरीर हो, पक्षी शरीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बस उसमें जाकर के उसी की तरह दिख रहा है, पर वैसा होता नहीं, इससे बिजली नहीं होती। तो ये काम करता हुआ अभी वैसा नहीं होता, उसी तरह का परमेश्वर है और वही आपके भीतर में बैठा है। जब आप क्रोध करते हो तो क्रोधी बन जाता है, जब आपके अंदर कामना पैदा हो जाती है तो कामी हो जाता है, जब आप चोरी करते हो तो वही आत्मा चोर की तरह रहे, मैं तो चोर हूँ ऐसा बोलता है। जब डकैती डालते हो तो आप अपने आप को डाका, मैं तो डाकू हूँ ऐसा कहते हो। वो न कोई डाकू है न कुछ है, आपके मन में डाका भाव है, आपके अंतःकरण में डाकू की प्रवृत्ति है, तो उसकी छाया आपके भीतर में आ गई, आप में आ गई तो आप डाकू हो गए। और वही आप जब दान करते तो आप अपने को सुनने में दाता हूँ, दान करने लगे तो दाता हूँ, पत्नी के पास बैठे तो मैं पति हूँ, बेटे के सामने बैठे तो मैं बाप हूँ। बस आपके अंतःकरण में जो जो भाव पैदा होते हैं वो भाव आप में दिखाई पड़ने लगते हैं। अब मान लो भगवान की कृपा से और आपकी साधना से ये सामान्य भाव सब निकल गए, दुनिया में एक वासुदेव को छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं, बस न कोई पति है, न पत्नी है, न भाई है, न बहन है, न कोई धन संपत्ति, न कोई दुनिया, मेरा शरीर भी नहीं है, वो सब भाव्यवंत कण से निकल जाता है। तो जैसे दर्पण बिल्कुल साफ हो जाता था, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है, उसमें जब ये भाव नहीं रहते हैं तो सिर्फ चिन्मात्र स्वरूप आपका जो कृष्ण है वो दिखाई पड़ने लगता है, तब तो आप उसको प्राप्त कर लेते हो। यही भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मामेश वैशसी युक्त एवं आत्मान मत पारायण, जब मेरे पारायण हो जाओगे, मेरी शरण में आ जाओगे, मैं ही तुम्हारा पूरी तरह से आश्रय होऊंगा और अपने आप को तुम मेरे में लगा दोगे तो निश्चित है कि तुम मेरे को ही प्राप्त कर लोगे। तो ये 4 साधन करने की जरूरत है। मनमना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव। अरे भोजन बनाते हो तो भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान का योजन कर रहे हैं आप। पति को पत्नी को बच्चों को खिला रहे हो तो समझना भगवान है उनके भीतर में बैठ कर खा रहा है, तो ये भी यजन हो गया। और किसी को भी नमस्कार करते हो तो ये समझना कि वही सर्वांतर्यामी कृष्ण कभी पति के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में आ रहा है, गौ के रूप में, कुत्ते के रूप में आ रहा है, वो तो सबके भीतर में बैठा हुआ है, उसको नमस्कार करो तो क्या होगा इसका फल, तो अंतिम में जाकर के भगवान को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से भगवान की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये 9वां अध्याय जो राज विद्या राजगुह्य नामक है उसमें विचार किया।
तो हम लोग कल से देखेंगे कि 10वें अध्याय पर विचार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय